सर आपसे पिछली बार भी चर्चा हुई, आपने प्रोग्राम में कहा था कि कन्हैया इतने बड़े लीडर हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी भी बड़े लीडर हैं, हालाँकि वो भी राजनीति में जो भी व्यक्ति है, उसकी अपनी एक महत्वाकांक्षा है उस और राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको उठाने पड़ते हैं। उसमें से एक है कि आप राजनीति में हैं, आपके अंदर महत्वाकांक्षा है, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव में तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से उनकी सीट को लेके बेगूसराय सीट जो पिछले बार सबसे ज़्यादा हॉट सीट है, मैं फिर से वही सवाल करता हूँ कि कन्हैया जी को जिस तरह से वो सीट नहीं दी गई है, ये पिछले बार और राजद की तरफ से ये लॉजिक दिया गया। मुझे याद है, पिछली बार 2019 के समय में जब मीडिया वालों ने पूछा तेजस्वी जी से और मनोज झा जी से, तो उनका जवाब था कि बेगूसराय जो है सीपीआई जो है एक जात और एक जिले की पार्टी, ये ऑन रिकॉर्ड बयान है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो है एक अल्पसंख्यक को हम कहाँ से रिप्रेजेंटेशन दें, हमको रिप्रेजेंटेशन, ये दूसरी बात उसी में जोड़ते हुए उन्होंने कहा। इस बार न वो अल्पसंख्यक उम्मीदवार जो है वो कैंडिडेट है, इस बार वही एक जात और एक जिले की पार्टी जो है वो उनको टिकट दे दिया गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है कि कंपटीशन है, लेकिन तेजस्वी यादव क्या, कन्हैया कुमार क्या तेजस्वी यादव के लिए चैलेंज बन गए? चैलेंज तो कभी नहीं बनने वाले हैं। वो एक कांग्रेस पार्टी से हैं, ये सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी। इसके बावजूद भी वो कौन से कारण है कि तेजस्वी यादव या राजद हमेशा कन्हैया जी को लेके या कन्हैया कुमार को लेके जो है असहज रहती है और उनका पैर नहीं जमाने देना चाहती है? मेरा सवाल यही है। पीयूष जी, ऐसा है ना कि तेजस्वी यादव जी बहुत अच्छे उभरते हुए बिहार के बहुत कम समय में बिहार का पैन बिहार लीडर हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ना एक समझदारी वाली बात उनको कहना चाहूंगा कि बड़ा बचपन से कहावत है कि घमंड ना आदमी को कभी नहीं करना चाहिए, है ना। ईगो कभी नहीं। राजनीति में अगर आपके पास ईगो है ना तो आपका क्षय निश्चित है। यहाँ ना ईगो फंसा रहा है ये, हम मुझे मेरा अपना जो लग रहा है ना कि ये लोग ईगो फंसा रहा है कि अच्छा पप्पू यादव ने ये कहा था कि अरे वो अगर लालू यादव का बेटा नहीं होता तो कोई कुत्ता नहीं पूछता, यही बोला था ना, है ना। जी जी। तो ये इससे बड़ी बड़ी बातें मनमोहन सिंह जी के लिए कहा गए मोदी जी, और मोदी जी के लिए भी बहुत लोग कहा गए। ईगो नहीं नहीं, फंसाना आप चाहिए। सर यही तो आप देख लीजिए ना, नीतीश जी ने लालू जी के लिए क्या क्या कहा और लालू जी ने नीतीश जी के लिए क्या क्या कहा, क्या फिर क्या भी वहां अलायंस पर हुआ। तो आप वहां पर तो ईगो नहीं फंसाया आपने, वहां तो सरकार बना लिया, बहुत अच्छे से चाचा भतीजा हो गए, है ना। जी ये ईगो जो है ना तेजस्वी जी के लिए अच्छा नहीं है। कन्हैया को बिहार में अगर आप नहीं आने देंगे ना तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कन्हैया राष्ट्रीय नेता है, इसमें कोई दो राय हमको तो नहीं है। कन्हैया जी में सिर्फ एक चीज, कन्हैया को जो करना है आगे बढ़ने के लिए, उसको लीडरशिप का ट्रिक्स नहीं सीखना है, वो ऑलरेडी उसके पास है। उसको बोलने की कला नहीं सीखने, वो ऑलरेडी उसमें माहिर है। दो ही देश में बोलने वाले लोग हैं, एक मोदी जी है, एक कन्हैया है ना। बस तीसरी बात जो सबसे बड़ी चीज कन्हैया में शुरुआत से लैक कर रही है, और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, वो है उसको संगठन संगठन की राजनीति सीखना है, उसमें माहिरियत हासिल करना है। वो मैं शुरू से देख रहा हूं, आज से तो नहीं देख रहा हूं, पिछले 15 साल से कन्हैया को देख रहा हूं। संगठन में अगर वो मजबूती से, अभी उनके पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं, कांग्रेस की यूथ का जिम्मेदारी है, एनएसयूआई का जिम्मेदारी है, उसको वो बढ़िया से नेशनल देख लो इंचार्ज है। संभाले, है ना। तो उसको बढ़िया से संभाले, कन्हैया का भविष्य उज्जवल है उस मामले में। लेकिन अगर आप तेजस्वी जी की बात करेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि आप ईगो मत टकराइए, है ना। ईगो से किसी का फायदा नहीं होगा। कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा राजद को। 95 की दोबारा वापसी होगी, अकेले राजद सरकार बना लेगी, ये शायद आज की परिस्थिति में हमको संभव नहीं दिखाई देता। अभी लेफ्ट को भी साथ में रखना पड़ेगा, कांग्रेस को भी साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहां सबको खत्म कर देंगे तो वो वहां आपको घुसने नहीं देगा, क्योंकि दिल्ली भी है, पटना ही नहीं है सिर्फ, है ना। तो अगर राष्ट्रीय राजनीति में आप अपनी पैर फैलाना चाहते हैं तो उसमें आपको एक सहयोगी रखना ही पड़ेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि ईगो ना फंसाया जाए। और कन्हैया को रोकने के लिए, देखिए ये सब कितना गलत बात है, कोई रोक पाएगा किसी को? कन्हैया जेएनयू स्टूडेंट यूनियन, 8,000 स्टूडेंट जहां पढ़ते हैं उसका प्रेसिडेंट था, और आज वो राष्ट्रीय नेता है, अंतरराष्ट्रीय नेता है।
लोग जानते हैं, विदेशों में लोग उसको जानते हैं, उसके भाषण सुनते हैं। तो उस कोई रोक नहीं सकता है किसी को। इसलिए ये करना कि नहीं नहीं इन्होंने हमारे लिए ये बोला, और ये कहना कि अरे ये हमारा लीडरशिप को चैलेंज कर देगा, वो तो कोई भी कर देगा, वो तो कोई भी कर देगा। ऐसा थोड़ी है कि कन्हैया ही करेगा, कोई भी कर देगा। कल कोई बंदा, अभी तो कन्हैया क्यों, प्रशांत किशोर जी हैं सबसे बड़े चैलेंजर और कंटेंडर के तौर पे 2025 में। कन्हैया नहीं आ रहा है, प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। उसको कैसे हैंडल करेंगे आप? उसको कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट भी है, गणित में माहिर आदमी है, और ज्यादा बढ़िया स्ट्रैटेजी से जमीन पर काम कर रहे हैं। तो बाकी तो संजय सर से मैं सुनना चाहूंगा कि उनका क्या विचार है इस पे, है ना? जी जी सर, अब यही सवाल हम आगे बढ़ाते हुए आपकी तरफ कि दीपक सर ने कहा ये कन्हैया जी, ईगो है। सर हम सवाल एक लाइन और कर लेते हैं कि ये ईगो है या असुरक्षा है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि कन्हैया कुमार तेजस्वी जी के लिए ईगो का सवाल है, या साथ ही साथ ये ऐड कर सकते हैं कि वो असुरक्षा का सवाल है, जो ईगो सर से ने ही कहा। ईगो से असुरक्षा पैदा होता है पीयूष जी, है ना? जी सिगमंड फ्राइड ने कहा है इड जी ईगो, तो ईगो से ही पैदा हुआ है ये। एनीवे, जी संजय सर। जी संजय सर, यही सवाल में फिर से यही कि ईगो से ही असुरक्षा पैदा होती है, और जो आम जनता में बातचीत है, कन्हैया कुमार को जो सीटें नहीं दी गई है और जो अलायंस हुई वो एकोमोडेट किया जा सकता था। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ईगो भी और सुरक्षा भी। और मेरा जहाँ तक इवैल्यूएशन है, और सुरक्षा ज़्यादा है। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, रिपीट नहीं करूँगा मैं, अभी जो इन्होंने कहा है। कन्हैया बेसिकली ठीक है, नो डाउट राष्ट्रीय लीडर हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी स्तर पर भी उनकी चर्चा होती है, ठीक है, ये सारा कुछ ठीक है। पैन इंडिया लीडर हैं, इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर कन्हैया गए नहीं होंगे और उनके भाषण को सुनने के लिए लोग इकट्ठा नहीं हुए होंगे, जो कि तेजस्वी जी के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, और वो उस तरह के अभी लीडर बन नहीं पाए। तेजस्वी जी का मकसद है कि बिहार में रोकना, तो उसमें वो कामयाब हैं, उसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ठीक है, कन्हैया इतना एम्बिशन और इतनी जल्दीबाजी क्यों एमपी बनने की? आपको कांग्रेस में काम करने के लिए बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, आप उसमें छा सकते हैं, आप वहाँ के लीडर के ऊपर जो है आप उठ सकते हैं, और उसके बाद खुद ब खुद फिर आपके लिए बेगूसराय क्या रहेगा भाई, आपके लिए और भी कई जगह हो जाएंगे जहाँ से आप चुनाव लड़ सकते हैं। और अभी मैं बता दूं, पता नहीं वहाँ मीटिंग चल रही होगी दिल्ली में, ये अभी किसने कहा कि बेगूसराय से नहीं मिला है तो और दूसरे जगह से उनका टिकट नहीं मिल सकता है? हो सकता है घोषणा हो जाए आज कि बेगूसराय छोड़ के दूसरी जगह से उनको टिकट मिल गया, तो ये उनके आगे पूरा भविष्य खुला हुआ है। और जो जितने तेजी से चल रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी जमीन कवर कर सकते हैं, और उनको ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि टिकट नहीं मिला तो क्या हो जाएगा। वो इस स्तर के नेता हैं, उनमें इतना पोटेंशियल है, ये टिकट उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, उनको ढेर सारे काम करने हैं। बस यही मैं ऐड करना चाह रहा था, और बाकी सर ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, उससे मैं असहमत नहीं हूँ। जी कन्हैया ना बेगूसराय में लड़ना ही नहीं चाहिए कभी भी, टिकट मिल जाए तब भी कटिहार से जाके लड़े, 9 सीट मिली है ना, वहां से लड़िए आप। बेगूसराय से क्यों लड़ना है, कटिहार से क्यों, आप अमेठी से लड़िए, स्मृति ईरानी के खिलाफ बेगूसराय से लड़ करके वो अपना घाटा ही करेंगे, फायदा नहीं। हाँ जी, बेगूसराय की सीट बहुत अलग तरह की सीट है ना? अगर आप उस पर देखिए, दो बातें हो जाएंगी ना फिर। कन्हैया जो जाति नहीं मानता, वो अपनी जाति वाली सीट पर से चुनाव क्यों लड़ेगा? क्यों लड़े? हाँ, प्लस वहाँ एक पार्टी का डोमिनेंस है। आप जब पार्टी की बात चलेगी तो पार्टी स्तर पर वोटिंग शुरू हो जाएगा, फिर वहाँ आप क्या कीजिए सर? दूसरी बात संजय सर, दूसरी बात संजय सर, नहीं, मैं एक छोटी सी बात ऐड कर रहा हूँ कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर होना किसी भी मेंबर पार्लियामेंट से
बड़ी बात है ना। बड़ी बात भाजपा का महासचिव होना भाजपा के एमपी होने से बड़ी चीज है ना। बड़ी बात। जी और जब दीपक सर आपने संगठन में लोग काम करते हैं तो कई बार उनको टिकट नहीं मिलता है। आप कांग्रेस का भी इतिहास उठा के देखिए, आप भाजपा का भी इतिहास उठा के देखिए, जो लोग संगठन जी में पूरी तरह लगे रहते हैं तो कई बार उनको टिकट नहीं दिया जाता। दीपक इसको सर इस स्तर से जी हाँ, दीपक जी सर आपने इस चर्चा के बीच में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लाई। अगर हाइपोथेटिकली अगर हम मान ले कि कन्हैया कुमार जी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं स्मृति ईरानी जी के खिलाफ, क्या सिचुएशन होगी सर नहीं इस देखिए, लड़ाई मैं में? हार जीत का तो कोई मतलब हम लोग वहाँ नहीं जो है सिचुएशन की बात, इसलिए मैंने हार जीत शब्द नहीं किया सर। नहीं, अगर कन्हैया जी चुनाव जीत जाते हैं तो आप सोचिए ना क्या बड़ी बात होगी। हम तो इसको दूसरी तरफ से देखिए, हारना जीतना में हारने की बात हम क्यों करेंगे, जीतने की बात करिए। कन्हैया अगर वहां अपनी मेहनत करें, आप हैं उस तरह की लीडरशिप का क्वालिटी है आपके अंदर, आप कहीं भी जाके, राहुल गांधी वायनाड में जाके चुनाव जीते हैं कि नहीं जीते, मोदी जी बनारस में आके चुनाव जीते हैं कि नहीं जीते हैं, हा? जीते हैं ना। जी जी तो आप कौन कैसी बात कर रहे हैं, कहां जॉर्ज फर्नांडिस, कहां मुजफ्फरपुर। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हार जाएंगे। मैं इस नहीं, इंटरेस्टिंग फैक्ट पर ला रहा मैं हूं ये कि कह रहा हूं स्मृति ईरानी स्थिति के जीत। सामने स्मृति ईरानी के सामने अगर कैंडिडेट निश्चित तौर पे अगर गांधी परिवार वहां से नहीं होता है, वहां से खड़ा नहीं हो रहा है, चर्चा बस ये है अमेठी के सीट पे कि शायद वरुण गांधी जी को अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो उनको शायद सीट मिल जाए, लेकिन अभी वो भी स्थगित है। मैं यही कह रहा हूँ कि स्मृति ईरानी जी जब कन्हैया कुमार जेएनयू के प्रेसिडेंट थे, स्मृति ईरानी जी शिक्षा मंत्री होती है। कई लोग जेएनयू में हम लोग उस वक्त थे जब फी हाइक का मामला था, नॉन नेट फेलोशिप बंद किया जा रहा था, तो यही कन्हैया कुमार जी स्मृति ईरानी का घेराव किया था, एमएचआरडी का घेराव किया गया था और वहां खड़े और होकर हराया भी था, सुना था इनकी और हराया जी भी था, उस मुद्दे पे जी कन्हैया की जीत हुई थी। तो कन्हैया तो स्मृति इसीलिए मैं ये ईरानी कह को रहा था सर। पहले ही हरा चुके हैं। मुझे तो मन में हर वक्त ये लगता है कि कन्हैया को स्मृति ईरानी के खिलाफ जाके लड़ना चाहिए, और हारने की चिंता करके अगर आप लड़ना छोड़ देंगे तो ये तो राजनीति का आपका जो है ना वो कब्रिस्तान खोद रहे हैं आप कब्र खोद रहे हैं। हारने की चिंता ही नहीं, मैं यही कह रहा था सर कि स्मृति ईरानी के खिलाफ अगर सही में अमेठी से उनको उतार दिया जाता है तो ये बड़ा रोचक फाइट होगी, और निश्चित तौर पर स्मृति ईरानी के सामने मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी के सामने एक मजबूत कैंडिडेट होंगे कन्हैया कुमार, बहुत ज्यादा मजबूत, बहुत ज्यादा। और कहेंगे क्या कि स्मृति ईरानी से हार गए तो हमारा करियर खराब हो जाएगा, तो राहुल जी का करियर खराब हो गया है। अमेठी से चुनाव हारने के बाद संजय सर, जितना राहुल गांधी बड़ा हुए हैं उतना वो अमेठी में चुनाव जीतने के बाद नहीं थे। अभी राहुल गांधी अपने लाइफ में सबसे बड़े कद पर है, बड़े कद पर, इसमें कोई दो राय किसी को भी नहीं होना चाहिए। जब आरएसएस के एक आदमी ने मुझे कहा कि आरएसएस ने खुद ये नैरेटिव बनाया कि भाई राहुल गांधी को पप्पू नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि उनको बैकफायर कर रहा था ये चीज। युवराज नहीं कर, अब देखिए अमित शाह जी बार बार युवराज युवराज बोलते हैं बार बार, हर वक्त बीजेपी आईटी सेल पप्पू बोलता है, नहीं बोलता है ना, सब विड्रॉल होता है। पीयूष जी ऐसा है ना, मैं राजनीति पहले ही कहा कि संभावनाएं होती हैं। कन्हैया कुमार जी को जाके चुनाव लड़ना चाहिए अमेठी में, एक अच्छी लड़ाई होगी। बेगूसराय, सिर्फ क्या बेगूसराय में चुनाव लड़ेंगे तो क्या मैसेज आएगा कि भूमिहारों का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से इसलिए चुनाव लड़ने जाता है ये, ठीक है। आप एक बार वहां लड़के देख चुके हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो आप बेहतर है कि जो है आप देखिएगा कि सीपीआई को सीट मिला है, वो एक अपनी बेहतर लड़ाई लड़ेंगे। इतना इन लोग देखिए, लड़ने से ही डरने लगेगा तो कैसे राजनीति होगी। सर कोई लड़ने से कोई डरने की बात नहीं हो रही है, वही हो रही थी। मैं ये आपसे ये सवाल कर रहा था, जानना चाह रहा था कि अमेठी पे बहुत इंटरेस्टिंग फाइट हो जाएगी अगर सच में बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होगी। इनफैक्ट मैं बता रहा हूं कि इस देश में ना एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा जिसकी चर्चा बार बार रोज होगी, पर डे 27 दिन तक रोज एक ही चर्चा। वाराणसी की चर्चा नहीं होगी, वायनाड की चर्चा नहीं होगी, लेकिन अमेठी की इतनी चर्चा होगी ना जिसका जवाब नहीं है। और कन्हैया जी के लिए बहुत बढ़िया मौका है वो, क्योंकि अमेठी की जनता को ना
बाहरी शब्द से ज्यादा लेना देना नहीं है। उनको उनका एक वोटिंग का जो पैटर्न है उनकी आदत में शामिल है कि हमारे लिए जो भी आएगा ना हमारा अपना अपना बना लेंगे उसको। तो उन्होंने राहुल गांधी जी को भी अपना बनाया, स्मृति जी को भी बनाया, वो कन्हैया को भी बनाएंगे। आप एक बार लड़के तो देखिए, इंटरेस्टिंग जी होगा। क्या संजय सर, आप क्या कहते हैं, कन्हैया जी को लड़ना चाहिए ना अमेठी से कि नहीं? संजय सर, आपका कंक्लूडिंग नहीं रिमार्क इस बिल्कुल पे। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, जब पैन इंडिया लीडर आप क्लेम कर रहे हैं और हैं भी, आप क्लेम ही नहीं कर रहे हैं, आप हैं भी, तो आप एक छोटे से सीट के लिए, बेगूसराय के लिए आप हाय तौबा क्यों मचा? आप इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है बिना हार जीत का परवाह किए हुए लाइमलाइट में आने के लिए, और वहाँ पर आप खड़े हों तो उसमें अमेठी जो है एक अच्छा चुनाव हो सकता है। और उसके अलावा और भी कई सीट्स हो सकते हैं जहाँ पर कि आप खड़े होकर के जो है पूरा फोकस अपने ऊपर ले सकते हैं। तो आपको उस स्तर के नेता के रूप में अपने आप को देखना है, उस स्तर के नेता के रूप में आपको कॉन्फिडेंस पैदा करना है, उस स्तर के नेता के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करना है। बस मैं जी इससे जी ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, और ये सबसे ठीक रहेगा उनके लिए, उनके जी करियर के लिए, जी पॉलिटिकल करियर। जी जी। कन्हैया कुमार के साथ, कन्हैया निश्चित तौर पर इसको कंक्लूड करते हुए मैं ये कहूँगा कि कन्हैया कुमार की तरफ से, जैसे पप्पू यादव जी की तरफ से ये आई कि मैं लड़ूंगा, पूर्णिया लड़ूंगा, लेकिन कन्हैया कुमार की तरफ से ऐसी कोई भी बात अभी तक फिलहाल में कहीं भी नहीं है। उन्होंने सीट मांगी है, नहीं मांगी है, ये भी नहीं है। ये पब्लिक के डोमेन में ये चर्चा थी, इसलिए ये सवाल हुआ। हम इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। निश्चित तौर एक पर लाइन और मैं बोल देता हूँ पीयूष जी, जी कि कन्हैया कुमार इस देश में सबसे ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट आदमी है। उसकी जो पॉलिटिकल करेक्टनेस है ना, वो ऐसे उलूल जुलूल स्टेटमेंट नहीं देगा कि मैं बेगूसराय में ही जा करके जी चुनाव लड़ूंगा। जी बहुत पॉलिटिकली करेक्ट आदमी है वो, नहीं एकदम से। नहीं, जी मेरे जी कहने का मतलब ये था कि ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है, उन्होंने तो अभी तक कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है और नहीं आगे नहीं, देंगे भी। कोई चर्चा भी नहीं है, कोई ये चर्चा तो भी नहीं है। इवन कभी ये नहीं भी नहीं करेगा वो। चर्चा है सर, इवन ये भी चर्चा नहीं है कि उन्होंने सीट मांगी थी या नहीं मांगी थी। नहीं नहीं, वो भी चर्चा नहीं है। लेकिन लोग ऐसा सोच रहे हैं, यहाँ की जी जनता सोच रही है। उससे ज़्यादा चिंतित दूसरे पार्टी वाले लोग हैं कि उनको वो वाला सीट बिल्कुल तो सही मिल कहा। जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।